ओम शांति। सभी का स्वागत है व्यक्त मुरली में। त्रिकुटी सिंहासन पर स्वराज्य अधिकारी की स्टेज पर स्थित हो जाएंगे। मैं आत्मा मन बुद्धि संस्कार की मालिक मास्टर सर्वशक्तिवान गॉडली स्टूडेंट मास्टर मुरलीधर अव्यक्त बाप दादा का आवाहन करती हूँ। प्यारे मीठे बाप, मेरे सदगुरु, मेरे सुप्रीम टीचर आ जाइए। बाबा का हाथ अपने मस्तक पर अनुभव करते हैं। वरदान दे रहे बाबा। स्नेह की शक्ति द्वारा समर्थ भाव, सर्व आत्माओं को सुख शांति की अंजलि देने वाले स्मृति स्वरूप भाव, बाबा की छत्र छाया के नीचे उड़ चलते हैं। ये मुरली ओम शांति भवन में चलिए, बैठ जाते हैं ओम शांति भवन में बाबा के सामने। बाप दादा मुरली चला रहे हैं। गॉडली स्टूडेंट बनकर सुनते हैं। मुरली का टाइटल है 18 जनवरी की। ये मुरली है 18 जनवरी 2002। स्नेह की शक्ति द्वारा समर्थ बनो, सर्व आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दो। आज समर्थ बाप अपने स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। आज विशेष चारों ओर के बच्चों में स्नेह की लहर लहरा रही है। विशेष ब्रह्मा बाप के स्नेह की यादों में समाये हुए हैं। यह स्नेह हर एक बच्चे के जीवन का वरदान है। क्या है ये स्नेह? हर बच्चे के इस जीवन का वरदान है, ब्राह्मण जीवन का। परमात्म स्नेह ने ही आप सबको नई जीवन दी है। हर एक बच्चे को स्नेह की शक्ति ने ही बाप का बनाया है। यह स्नेह की शक्ति सब सहज कर देती है। जब स्नेह में समा जाते हो तो कोई भी परिस्थिति सहज अनुभव करते हो। बाप दादा भी कहते हैं कि सदा स्नेह के सागर में समाये रहो। स्नेह छत्र छाया है। जिस छत्र छाया के अंदर कोई माया की परछाई भी नहीं पड़ सकती। क्या है स्नेह? क्या है स्नेह? छत्र छाया। छत्र छाया है। क्या होता है उससे? उसमें माया की माया की परछाई नहीं पड़ सकती है। तो रहते हैं ना सभी ऐसी छत्र छाया में। जी जैसे दीदी। बच्चा जी दीदी, जैसे इसका बच्चा हाँ तो प्रैक्टिकल हाँ में ना हाँ। जैसे मैं तो ऐसे करती हूँ, जैसे आत्मा बिंदु के ऊपर जैसे एक अम्ब्रेला लगा हुआ है किरण का, है ना, डंडी सी, और उसके ऊपर हम्म जैसे बाबा की किरणों का अम्ब्रेला बना हुआ है, उसी में फिर सारा हम्म काम करती रहती हूँ अम्ब्रेला के नीचे। बढ़िया, बहुत अच्छे। तो ये छत्र छाया, इसके अंदर माया की परछाई भी नहीं पड़ सकती है। ओम हाँ, शांति। दीदी आज मुरली नहीं भेजी ग्रुप में। नहीं भेजी। एक मिनट, अमृत आई तो है। अमृत भेजी वाले है ना, भेजी है आई मुरली ने। भेजी है। ये तुझे ओम शांति ये 2002 में वापस तो ओम शांति में दोनों चले थे अच्छा अच्छा मुरली। अच्छा, दूसरे ग्रुप में नहीं भेजी है। एक मिनट, भेज दो। मैं भेज दे रही हूँ। अमृत वेला ग्रुप में नहीं आई है दीदी। ओहो, वो वो भी नहीं आया, लिंक वगैरह भी नहीं भेजा, तो हमने सोचा शायद आज थोड़ा लेट ही नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं,
उसमें ध्यान नहीं रहा, लिंक तो वो ना पिन अप कर रखा है, लिंक ना पिन कर रखा है, इसलिए लिंक नहीं भेजा। मुरली तो भेजी थी, इसमें ध्यान नहीं रहा भेजने। चलिए, भेज दिया अभी। तो स्नेह क्या है? छत्र छाया है, जिस छत्र छाया के अंदर कोई माया की परछाई भी नहीं पड़ सकती। सहज माया जीत बन जाते हो। जो निरंतर स्नेह में रहता है उसको किसी भी बात की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। स्नेह सहज बाप समान बना देता है। स्नेह के पीछे कुछ भी समर्पित करना सहज होता है। कहते हैं ना, प्यार में कुछ भी कर लेते हैं, तो स्नेह ऐसा है बाबा से, जो कुछ भी समर्पित करना सहज होता है। तो आज भी अमृत वेले से हर एक बच्चे ने स्नेह की माला बाप को डाली, और बाप ने भी स्नेही बच्चों को स्नेह की माला डाली। 18 जनवरी की मुरली है ना, तो स्नेह के ऊपर बाबा कह रहे हैं। जैसे इस विशेष स्मृति दिवस में अर्थात स्नेह के दिन में स्नेह में समाये रहे, ऐसे ही सदा समाये रहो। तो मेहनत का पुरुषार्थ करना नहीं पड़ेगा। अभी बाबा कब आ रहे हैं? पिछली बार है ना, अक्टूबर कौन में सा? था। अभी आज ही है दीदी, आज बाबा मिलन है आज दीदी। बाबा मिलन है। आज ही है। ओ देखो, सही समय आज पर याद आया। आज बाबा मिलन है। आप सबको आज बाबा ही। मिलन की बहुत बहुत बधाई दीदी, सबको, हम सबको। बहुत बहुत बताइए। 18 जनवरी की मुरली चल रही दीदी, है। आज आज मेरा अलौकिक बर्थडे भी है, तीसरा। अच्छा, तीसरा। वेरी गुड। छोटा सा बच्चा। हाँ। दीदी, मैंने एक हम्म, पोएम भी बनाई है, लास्ट में सुनाऊंगी। अच्छा। वेरी, तुम्हारी तो वो वाली पोएम जो पिछली बार सुनाई थी तो इतनी मस्त थी, कौन उसे सा कितनी गीत? बार सुना। हाँ, वो मधुबन में बुला लो बाबा। अच्छा, हाँ दीदी, वो हो तो गया। चक्रधारी दीदी ने भी सुना वो गीत। अच्छा, हाँ, उनके तुमने पास में भेजा पहुंच। था या? नहीं, अच्छा, मैंने नहीं पहुंच भेजा। गया। पहुंच गया किसी के थ्रू। फिर कैसे पता हाँ, चला तुमको उन्होंने सुना है? जिन्होंने भेज वो डॉक्टर मोहित गुप्ता की मदर है ना, मंजू हम्म। गुप्ता, उन्होंने बताया फोन करके। अच्छा, वो आपको मतलब उनसे संपर्क है क्या आपका? हाँ। वेरी नाइस। हम्म। बहुत इमोशनल सॉन्ग था वो, बहुत अच्छा था। हाँ, एक्चुअली दिल से निकला हुआ होता है ना, तो टच करता है। वैसे तो किसी जैसे, सॉन्ग की तर्ज पे था तो भी ऐसे लग रहा था कि अपनी फीलिंग्स अलग से जुड़ी हुई है। हाँ, अपनी फीलिंग्स जुड़ी हुई है उससे, ये था। हम्म, ठीक है, सुनाना। तो बाबा कह रहे हैं, एक है स्नेह के सागर में समाना, दूसरा है स्नेह के सागर में थोड़े समय के लिए डुबकी लगाना। तो कई बच्चे समाये हुए नहीं रहते, जल्दी से बाहर निकल आते। मतलब, एक है लंबे समय तक की फीलिंग, वो है समाना, और दूसरी है थोड़ा सा अनुभव हुआ बाहर आ जाना। इसलिए सहज मुश्किल हो जाता है, तो समाना आता है। समाने में ही मजा है। ब्रह्मा बाप ने सदा बाप का स्नेह दिल में समाया। इसका यादगार कलकत्ता में दिखाया है। कौन सा यादगार है? ब्रह्मा बाप ने सदा बाप का स्नेह दिल में समाया। ओम शांति दीदी, ये इसका याद, गंगा सागर की बात कर रहे अच्छा अच्छा, शायद हाँ, वही हैं। होगा। बाबा गंगा सागर में मिल गई। गंगा सागर का मेला, वही होगा, कलकत्ता में दिखाया है। हम्म। तो अब बाप दादा सभी बच्चों से यही चाहते हैं कि बाप के प्यार का सबूत समान बनने का दिखाओ। बाबा चाह रहे हैं मेरे समान बच्चे बन जाए, सदा संकल्प में समर्थ हो। अब व्यर्थ के समाप्ति समारोह मनाओ। और ये हमने देखा प्रैक्टिकल में शिवानी बहन के अंदर।
मतलब एक-एक एक्टिविटी नोट की थी उनकी। जैसे बाबा क्या कहते हैं, अपने चेहरे से, चलन से, उठने से, बैठने से, बोलने से, देखने से अनुभव कराओ, ये क्या बाप समान है? वो सारी चीज़ें नोट की। तो जिसको कहते हैं ना बाप समान, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, चलना कैसे है, देखना कैसे है, बोलना कैसे है, आपके भाव कैसे हैं, दृष्टि कैसी, दृष्टिकोण कैसा है, बहुत सब नोट करते हैं। दीदी हम उनके सेंटर जाते हैं, शिवानी दीदी के। शिवानी दीदी के। कौन से सेंटर में आती हूँ? दीदी गुड़गांव में। नहीं नहीं गुड़गांव में दीदी तो वहीं आप। पे ही, मतलब उनकी हम्म रेजिडेंस वही है ना, हम्म। तो हम उन्हीं के सेंटर में जाते हैं। अच्छा, तो क्या अकेली रहती है वो? नहीं दीदी, मदर भी हैं, ब्रदर हैं, पूरी फैमिली है, युगल भी हैं। अच्छा हाँ जी, ऊपर नीचे फ्लोर बने हुए हैं ना, तो ऊपर नीचे रहते अच्छा हैं। हाँ जी हाँ जी। अच्छा। उनकी मदर साथ में रहती होंगी। हाँ जी, मदर ब्रदर युगल, इनके अच्छा, मतलब पिताजी सब इकट्ठे रहते हैं वहां पे ना। पिताजी तो अभी शरीर छोड़ दिए ना? नहीं नहीं दीदी हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। नहीं नहीं नहीं, शरीर छोड़ दिए हैं। दीदी नहीं, हम रोज जाते हैं ना, तो उनके साथ अभी? अटेंडेंट होता है। हाँ जी डेली जाते हैं दीदी। तो अच्छा, उनके वो भी आती है क्या? शिवानी बहन भी आती है? दीदी वो मतलब रहती तो वहीं पे ही है, आजकल तो वैसे ही उनकी सेवा चल रही है बाहर। तो हम्म, मतलब मंथ में एक दिन हमारी होती है, फिर डॉक्टर्स की होती है, फिर न्यू कमर्स की होती है, ऐसी होती है दीदी। तो आती है वो? हाँ जी हाँ जी। हाँ दीदी ओके। ऊपर ही रहती है ना। नहीं, वो मैंने, पता नहीं, अब ये तो आप, अब जब आप रहते हो तो आप ज्यादा जानते हो। दीदी ऊपर अभी रहते हैं कुछ तो दिन, क्लास। 15 दिन पहले, पंद्रह हाँ। दिन पहले आया था कि उनके पिताजी शरीर छोड़ दिए, तो ये मधुबन से ही नहीं मैसेज नहीं आया था। नहीं नहीं नहीं? दीदी। हाँ क्योंकि ना उन्होंने एक अटेंडेंट रखा हुआ है, मतलब उनकी सेवा के लिए अच्छा। ना। ओके। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, ठीक है। चलो, कुछ होगा तो बताना आप। मैं क्या रहता दीदी है अभी तो। ना आज तो टाइम नहीं है ना, जल्दी जाना है ना। मैं पूरा दीदी आपको बताऊंगी कैसे सेंटर चलता है, क्या है। बिल्कुल अलग से है इनका। दीदी पूरा मधुबन अच्छा, है। अलग से मतलब वो तो नहीं संभालती ना, संभालती तो कोई और बहनें होंगी ना। नहीं नहीं दीदी, माता जी हैं इनके। हम्म। और क्या कहते हैं, शिवानी दीदी तो खैर मंथ में एक बार आती है। इनके ब्रदर हैं, हम्म। वो ही नहीं, लेती है क्या। सेंटर मतलब उन्हीं का सेंटर है? हाँ जी उनका है। खुद अच्छा बनाया ना दीदी, अभी ये कोविड में ना, कोविड के बाद मतलब स्टार्ट हो गया था। अच्छा। हाँ जी। दीदी मैं बताऊंगी, अभी ना आज थोड़ा जल्दी भी जाना है ना। हाँ, कोई नहीं कोई हाँ नहीं, जी, आप नहीं बताना, नहीं, तो जब हम सब कुछ दिल्ली बताऊंगी जाएंगे तो दीदी। जाकर आएंगे, देख कर आएंगे हाँ ना। दीदी बहुत सुंदर बना है, बहुत ही प्यारा अच्छा। बना है। और मैं दीदी सब कुछ आपको बताऊंगी भी, इसे कैसे मतलब ये करते हैं ना, डेली का मतलब होता है, कैसे मुरली हाँ, चलती फोटो है, खींच सब कर कुछ। लाना। सब कुछ हम्म। बताऊंगी दीदी, सब कुछ कौन सा बताऊंगी। ओके सेक्टर? ओके ओके। रीना बहन, कौन सा सेक्टर गुड़गांव ये में? रोजवुड सिटी में है। रोजवुड सिटी में। हाँ ओके। सेक्टर 5। हाँ आज चलो थोड़ी ठीक है, जल्दी आज है आप ना। जल्दी में। ओके हाँ जी ओके, नो हाँ जी प्रॉब्लम, हाँ जी कैरी दीदी, ऑन। नहीं अभी तो मैं खैर रास्ते में भी चलते चलते मुद्दे सुनती हूँ। दीदी जब मतलब कभी इवनिंग क्लास होगी ना, तो हम शेयर, तब मैं करूंगी सब कुछ आपको शेयर करूंगी ना। ओके ओके हाँ ओके। जी ठीक है ठीक जी ठीक। ठीक। हाँ, आज हमारे भी वो इधर सेंटर पे वो जो बहन आई हुई है ना, सुनीता बहन, जिनका कोर्स आता है ना यूट्यूब पे, तो शिवानी बहन के बाद उनकी क्लास चल रही है, तो हमें भी जाना है। आज सिस्टर है, दीदी ठीक अब है। आज हमारे उन्होंने आना था, ईवी ग्रीश है ना। हाँ हाँ, ईवी आज गिरीश। उन्होंने आना था, हाँ जी। आज फिर उनका खैर कैंसर हो गया, शायद कल होगा उनका। ओके, ठीक ठीक। तो बाबा क्या कह रहे हैं? आज बाप दादा सभी बच्चों से यही चाहते हैं कि बाप के प्यार का सबूत समान बनने का दिखाओ, सदा संकल्प में समर्थ हो, अब व्यर्थ का समाप्ति समारोह मनाओ, क्योंकि व्यर्थ समर्थ बनने नहीं देंगे। और जब तक आप निमित्त बने हुए बच्चे सदा समर्थ नहीं बने हैं, तो विश्व की आत्माओं को समर्थी कैसे दिलाएंगे? सर्व आत्माएं
शक्तियों से बिल्कुल खाली हो, शक्तियों की भिखारी बन चुकी है। ऐसे भिखारी आत्माओं को हे समर्थ आत्माएं, इस भिखारीपन से मुक्त करो। आत्माएं आप समर्थ आत्माओं को पुकार रही हैं। किसको पुकार रही हैं? हम समर्थ आत्माओं को पुकार रही हैं। हे मुक्तिदाता, हे मुक्तिदाता के बच्चे, मास्टर मुक्तिदाता, हमें मुक्ति दो। क्या ये आवाज आपके कानों में नहीं पड़ता? बताओ भाई, बाबा पूछ रहे हैं, क्या ये आवाज आपके कानों में नहीं पड़ता? सुनने नहीं आता? अब तक अपने को ही मुक्त करने में बिजी है क्या? विश्व की आत्माओं को बेहद स्वरूप से मास्टर मुक्तिदाता बनने से स्वयं की छोटी छोटी बातों से स्वतः ही मुक्त हो जाएंगे। अब समय है कि आत्माओं की पुकार सुनो। पुकार सुनने आती है या नहीं आती है? परेशान आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दो। यही है ब्रह्मा बाप को फॉलो करना। परेशान आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दो। यही है ब्रह्मा बाप को फॉलो करना। देखो क्या बताया बाबा ने फॉलो करने में। जैसे बाबा रात रात को प्रकाश देते थे, क्या हम ऐसा करते हैं? क्या बाबा परेशान आत्माओं को सुख शांति की अंजलि देते थे? कौन? ब्रह्मा बाप। क्या हम करते हैं? तभी ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। 18 जनवरी ना, बाबा बता रहे। आज विशेष ब्रह्मा बाप को याद ज्यादा किया ना। ब्रह्मा बाप ने भी सभी बच्चों को स्मृति और समर्थी स्वरूप से याद किया। ये स्मृति और समर्थी क्या होता है? स्मृति तो हो गई बच्चों की यादें, और समर्थी क्या होती है? समर्थ स्वरूप क्या होता है? शक्ति मिल जाती है, उसको सम्मान शक्ति मिल जाती है। हाँ? समर्थ हो जाते हैं जैसे इसमें संपूर्ण हो जाते हैं, जैसे शक्ति मिल जाती है शक्तिशाली उसको स्वरूप। हाँ, हाँ। शक्तिशाली स्वरूप को ही समर्थ स्वरूप कहेंगे। उसका स्वरूप क्या है? सक्षम। हम्म। आप हॉस्पिटल में हो क्या सरला बहन? नहीं, आज तो घर पे ही हूँ, लीगल गाँव है। अच्छा। आज घर पे ही हूँ। इसलिए जिस दिन घर पे होते हैं उस दिन अमृत वेला भी अच्छा होता है। 2 बार हुआ है, हम्म हम्म आज बहुत अच्छा रहा। तो टाइम से उठ जाते हैं ना, टाइम से सो जाते हैं, तो इससे बहुत फर्क पड़ता है। घर का हम्म वाइब्रेशन और हॉस्पिटल का वाइब्रेशन में बहुत। हम्म। आज एक बार भी झपकी नहीं आई, बिल्कुल ही बहुत पावरफुल हुआ है। परसों की ड्रिल्स करते हैं तो। नहीं, मतलब एक उसका टाइम से सो जाते हैं तो उसका फर्क पड़ जाता है। और सुबह 12 बज जाते हैं, कभी 1 बज जाते हैं सोने में। राइट। यहाँ रात को हम 9:30 बजे सो गए थे, तो सुबह उठ लेते हैं। हम्म। फिर ये आप कह रहे हो ना, ये कि ओम शांति भवन चली, ये 2002 की वापस क्यों चली थी मुरली? पता नहीं, ऐसे मैंने देखा कल ना, वीडियो में देख रही थी वो, कल बाप दादा की मुरली चला रखी थी 2002 अच्छा, की। तो ओम शांति भवन का ही विजन था उसमें। तो पता नहीं बीच बीच में चली होंगी मुरलियां, देखना आप चला हाँ, कर। हो सकती है। ओम शांति भवन की मुरली। मैं बताती हूँ कौन सी मुरली। ये है बाबा की मुरली चलती। ये तो 18/1/2001 की दो बाद की में है। बताऊंगी। हम्म, हाँ, पूरी अव्यक्त बाप दादा की 2002 की मुरली, पूरा ओम शांति भवन का सीन था। पता है बीच बीच में आए होंगे, अब कुछ हमने तो देखा नहीं उस समय। कंस्ट्रक्शन वगैरह काम होगा, चल रहा होगा ना। हो सकता है, हाँ हाँ हाँ, हाँ। लाइटिंग का वगैरह भी इतना बड़ा तक टाइम तो लगते हैं, हो सकता है ये भी। हम्म। तो हमने सोचा, ये तो हम सोचते हैं शांतिवन की मुरली 95 में शुरू हो गया था, मगर कुछ कुछ हुआ होगा बीच में। तो 2002 की मुरली वो नहीं थी, पवित्रता की रॉयल्टी रियल्टी वाली मुरली है
वो पूरी ओम शांति भवन की 2002 की मुरली। तो बाबा की मुरली तो जिसमें बच्चों ने वो पट्टे बांध रखे हैं, उठाते हैं, अभी आई थी ना वो संडे को, हाँ भेजी हाँ भी थी, हाँ वो हाँ। ओम शांति भवन की मुरली। ठीक है, आपकी टीवी चल रहा है क्या? अरे नहीं, वो गुड़िया के एग्जाम में तो लैपटॉप है ना, उसको यूं तो नींद आ रही है। अच्छा 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 10th में तो वो उसमें देख रही है, ऐसा उसको समझ नहीं आ रही है, देख रही है यूट्यूब पे। हाँ हाँ मैं ठीक भी है ना, इधर ही कोई बैठी प्रॉब्लम, हूँ, इसलिए मैं वहां चली नो जाती हूँ। प्रॉब्लम, कोई बात। तो बाबा कह रहे हैं, पुकार सुनने में आती है। आज विशेष बाबा ने समर्थ स्वरूप से याद किया, यानी पूर्ण शक्तिशाली बाप समा। कई बच्चों ने ब्रह्मा बाप से रूरिहान करते मीठा मीठा उलाना भी दिया कि आप इतनी जल्दी क्यों चले गए, और दूसरा उलाना दिया कि हम सब बच्चों से छुट्टी लेकर क्यों नहीं गए। तो ब्रह्मा बाप ने बोला कि मैंने भी शिव बाप से पूछा कि हमें अचानक क्यों बुला लिया। तो यहाँ देखो, यानी कि शिव बाबा की अथॉरिटी देखो, ब्रह्मा बाबा भी उनके आगे एकदम बच्चा है। तो ब्रह्मा बाप ने बोला कि मैंने भी शिव बाबा से पूछा क्यों बुला लिया। तो बाप ने बोला, अगर आपको कहते कि छुट्टी लेकर आओ तो क्या आप बच्चों को छोड़ सकते थे। ये सब बड़ी प्यारी प्यारी बातें हैं। या बच्चे आपको छोड़ सकते थे। आप अर्जुन का तो यादगार यही है कि अंत में नष्ट मोह स्मृति स्वरूप ही रहे। तो ब्रह्मा बाप मुस्कुराए और बोले कि यह तो कमाल थी, जो बच्चों ने भी नहीं समझा कि जा रहे हैं, और ब्रह्मा बाप ने भी नहीं समझा कि जा रहा हूँ। सामने होते भी दोनों तरफ चुप रहे, क्योंकि समय प्रमाण सन शोज फादर का पार्ट ड्रामा की नूंद थी। इसको कहते हैं वह ड्रामा वहाँ। क्या वाह है। दोनों तरफ चुप खड़े रहे, किसी को पता नहीं था कि वो जा रहे हैं, और उनको भी नहीं एहसास था कि मैं जा रहा हूँ। लास्ट में दीदी तीन शब्द बोले थे ना जाते समय, गुड नाइट क्या कह बोला रहे और थे? जाते। जब हाँ आप हाँ हाँ। मैंने शाम को 8 साढ़े 9 बजे जब गए तो कर नहीं रहा, कर नहीं रहा, कर नहीं रहा, तीन शब्द बोले और बाबा आज छुट्टी लेते हैं, अलविदा अलविदा, आज चलो छुट्टी तो लेते हैं। ये दीदी बोल हाँ, के चले गए। इस बात से हम्म तो ये पता चलता है ना कि ब्रह्मा बाबा को तो एहसास हो गया था कि वो जा रहे हैं। और हम्म पूरा दिन की जो दिनचर्या थी ना बाबा की, हम्म जो मूवी, वो कार्टून मूवी है एक, उसमें एनिमेटेड मूवी है ना एक, उसमें देखा था। हम्म। तो हाँ, उससे तो एहसास ऐसा तो लगता है देखो। कि उनको एहसास था कि जा रहे हाँ, हैं। सुबह से एकदम चुप हो गए थे। वैसे भी कुछ महीनों पहले से ही उनके स्थिति जो थी, चुप बिल्कुल हो गए थे। नहीं और वो वो तो है, लेकिन जब बच्चों को जाने का लेटर, समय था ना। हाँ, हाँ, बच्चों को लेटर भी लास्ट में पूरे किए थे बाबा ने। हम्म। पता तो चल गया था, लेकिन उस ये दिन सब वो एक प्यार की। ज्ञान सर का था ना, वो रजिस्ट्री करानी थी ओम शांति भवन की जगह की है ना, उसी दिन अच्छा लास्ट सारा काम हुआ था। परमिशन मिल गई थी फिर लास्ट में, तो उसी दिन सब कुछ हुआ था। शायद ओम अच्छा। शांति भवन का था या तो, या ज्ञान स्वरूप की वैसे रजिस्ट्री करानी थी जमीन की, ऐसा तो शायद। उसी की होगी, ओम शांति भवन की होगी, क्योंकि ज्ञान सरोवर का तो तब पता ही नहीं था ना, 69 की हाँ बात है। तो ओम शांति भवन की थी, तो वो रजिस्ट्री ओम फिर उसी शांति दिन भवन। हुई थी, वो फटाफट अच्छा। सब कुछ आ गया। हाँ। हम्म। तो पता तो चल गया था, लेकिन ये सब बातें ना मीठी मीठी, ये सब पता होने के बावजूद भी, ये जो प्यार की रूह रिहान होती है ना, ये बच्चों की और बाप की चल रही है। सब पता है बाबा जाना है, ये सब पता है ड्रामा है, लेकिन एक होता है ना कि प्यार क्यों चले गए, बाबा भी उनको प्यार से बोल रहे हैं, ये सब प्रेम की रूह रिहान है। पता तो था ही उनको, और भगवान है तो उन्हें भी पता था। ब्रह्मा बाप इतनी बड़ी आत्मा जिसको सारे अपने जन्मों का ज्ञान हो गया, उन्हें भी पता था। फिर भी एक उल्हाना मीठा मीठा ये एक दो से कर रहे हैं। ताकि बच्चों को भी नहीं लगे ना, हाँ लगे नहीं। बच्चों। हाँ हाँ साईं वर्मा है बाबा ना। को सब पता नहीं, क्यों बताए नहीं चले थे बाबा। गए, हाँ क्यों ये कहीं सारी ऐसे उल्लंघन करके खत्म हुआ। प्यार। हम्म,
कि भगवान को नहीं पता ये सब बातें, सब पता है, तो सामने होते भी चुप रहे। इसको कहते हैं वाह ड्रामा वाह। सेवा का परिवर्तन नूंधा हुआ था। ब्रह्मा बाप को बच्चों का बैकबोन बनना था, तो अव्यक्त रूप में फास्ट सेवा का पाठ बजाना ही था, ऐसे करना ही था, होना ही था, तो ये सब ड्रामा में चलना ही था। विशेष आज डबल विदेशियों ने, बाबा ने कहा है ना, कई बार बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं समस्याओं को झेलते हुए। तो बाबा ने एक बार कहा था सूरज भाई जी ने क्लास में कि आते ही, जैसे ही आपने जन्म लिया, बाबा ने 90% प्रॉब्लम्स, पाप कर्म आपके उसी समय नष्ट कर दिए। 90%, केवल 10% छोड़ा है। बताओ कैसे, इस पर हम कैसे विश्वास करें? हुँ? कैसे विश्वास करें? और जैसे माँ बाप, बच्चे का जब सो जाता है उसके सारे काम करते हैं, स्कूल जाना है, आपको भी पता होगा, बच्चों की ड्रेस तैयार करनी, उनका बैग तैयार करना, टिफिन तैयार करना, ये सारे काम आप करते हो ना। कहाँ कोई चीज बच्चा भूल गया है, उसकी सही जगह पर रखना, ये सब करते हो। वो जी जहाँ से जाएगा, करते हो ना। तो क्या बाबा हमारा नहीं करता होगा? वही जरूर करता होगा, वो तो बेहद का सोचता है हमारे लिए हर बेहद चीज। का। कई बार ऐसे हुआ है आबू में, जैसे सूरज भाई जी प्रैक्टिकल बताते हैं, हमने देखा कि कई बार उधर से ना, जैसे भालू जा रहा था या एक शेर जा रहा था, प्रैक्टिकल सांप निकलने वाला था, तो बच्चों को पहले से रोक दिया। क्या रोक दिया? कुछ भी करके उनका कुछ अड़चन आ गई, वहीं रुक गए। बाद में उस रास्ते पर गए। कैसे पता चला उनको? बाद में किसी ने बताया कि यहाँ से तो ये गुजरा था। कहते हमें तो पता ही नहीं, पैदल जाते हैं ना, पैदल वहां पर है रास्ता, यहाँ से तो ये गुजरा था। तब उनको पता चला बाबा ने तुम्हें पहले ही रोक दिया था। कितनी मदद करते, आपके आधे काम पहले से ही बाबा करते। सिर्फ जो थोड़ा है, छोड़ा है बाबा ने, 10% छोड़ा है आपको खत्म करने के लिए, 90% खत्म कर दिया बाबा। ये उषा बहन जी ने भी कहा था, उनकी एक क्लास आई थी ब्राह्मणों के ऊपर 7-8 साल पहले, जिसमें उन्होंने एफडी की बातें की थी। तब भी उन्होंने कहा था कि बाबा हमारे 90% खत्म कर देते, 10% छोड़ते। और इसका प्रूफ ये है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो हम यूज करते हैं 10% ही करते हैं। बाकी का अनकॉन्शियस हमें पता ही नहीं है उसके अंदर क्या भरा है ना। पता 90% मर्ज रहता है, 10% ही हम यूज करते हैं। बस उतना ही बाबा ने छोड़ा है 10% खत्म करने के लिए। 90% पता भी नहीं है हमें, कर भी नहीं पाते हम, बाबा ने पहले ही खत्म कर दिया। समझ आया? इतना थोड़ा सा छोड़ा है आपके लिए। तभी दीदी ये ज्ञान में आते ही एकदम पंख से लग जाते हैं, उसका कारण यही है। हाँ, 90% आत्मा अनकॉन्शियस को माइंड जाना है ना हमारा। दीदी, आत्मा परमात्मा की पहचान हो गई, खुद को और खुदा को जाना, तो इसीलिए बाबा तो आधे काम कंप्लीट कर देते हैं हमारे। हाँ, जैसे माँ बाप कर देते हैं ना आधे का, बाबा ने पूरा नहीं छोड़ा है, सिर्फ 10% छोड़ा है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जिससे हम चेतन मन से हम देखते हैं, करते हैं, सिर्फ हम 10%। और ये मैक्सिमम है 10%। जो आम इंसान है वो तो 3-4% ही यूज करता है मतलब सबकॉन्शियस जितना माइंड करना का। चाहिए पूरा कंप्लीट वो करते हैं, जितना हाँ, सब। ये न्यूटन तो था, जो बताते हैं आइजैक न्यूटन, उन्होंने 9% यूज किया था। डार्विन, न्यूटन, ये जो साइंटिस्ट है, 8 से 9% यूज किया उन्होंने अपना सबकॉन्शियस माइंड। मतलब इससे ज्यादा तो कोई कर ही नहीं सकता, जितना करना है वो पूरा बाबा कर देते हैं। हाँ, वो 10% तक बाबा ने छोड़ा, इतने तक है कर लो, बाकी 90% हम उसमें घुस ही नहीं सकते, जी जो बिल्कुल तह में चला गया है। दीदी बाबा सुदर्शन चक्र घुमाते हैं तो यही तो होता है, जो हाँ हाँ 10
10% में सारे आदि अनादि जो संस्कार दबे पड़े वो हाँ, निकल के बाहर आ वो जाते हैं। निकल जाते हैं। हाँ, तो इतना छोड़ा है बाबा ने बस। उसमें हमको लगती है कठिनाई, तब भी बाबा कहते हैं बच्चे चलते रहो, करते रहो, क्योंकि उसको पता है विजय बनना ही हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान का साथ है। तो उसमें हम कभी भी टूटे ना, क्योंकि हुआ ही पड़ा है। तो बाबा कह रहे थे कहाँ से? बजाना ही था। विशेष आज डबल विदेशियों ने बहुत मीठे मीठे उलाने दिए। डबल फॉरनर्स ने उलाने दिए। डबल फॉरनर्स ने ब्रह्मा बाप को बोला, सिर्फ 2-3 साल तक आप रुक जाते तो हम तो देख लेते। डबल फॉरनर्स बोल रहे हैं, क्योंकि उसके बाद आए ना वो। सिर्फ एक जयंती दीदी आई थी, अपने माता पिता मुरली भाई और रजनी दीदी, उनकी बच्ची थी, वो आते थे। बाकी सब जितने भी डबल फॉरनर्स थे, दादी जानकी जी गई हैं 71 या 72 इसके आसपास है। तब से फिर सेवाएं शुरू हुई। तो ये डबल विदेशियों को बाबा बोल रहे हैं। तो वो क्या कह रहे हैं, आप रुक जाते तो हम तो देख लेते ना थोड़ा सा। तो ब्रह्मा बाप ने हंसी में बोला, हंसी की, तो ड्रामा से बात करो। ड्रामा ने ऐसा क्यों किया भाई, मुझे क्यों बोलते हो, ड्रामा से पूछो। लेकिन यह लास्ट सो फास्ट का एग्जाम्पल बनना ही था। कौन? ब्रह्मा बाबा, चाहे भारत में चाहे विदेश में। इसलिए अभी लास्ट सो फास्ट का प्रत्यक्ष सबूत दिखाओ। जाओ तुम तेजी से पुरुषार्थ करो। जैसे आज समर्थ दिवस मनाया 18 जनवरी, ऐसे ही अब हर दिन समर्थ दिवस हो, केवल एक दिन नहीं हो। किसी भी प्रकार की हलचल ना हो। जो ब्रह्मा बाप ने आज के दिन 3 शब्दों में शिक्षा दी, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। इन 3 शब्दों के शिक्षा शब्द स्वरूप बनो, करके दिखाओ ये सब। मनसा में निराकारी, वाचा में निरंकारी, कर्मणा में निर्विकारी। सेकंड में साकार स्वरूप में आओ, सेकंड में निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ। सेकंड में साकारी, सेकंड में निराकारी, सेकंड में आकारी। आकारी, निराकारी, साकार। ये ड्रिल करो। यह अभ्यास सारे दिन में बार बार करो। ऐसे नहीं सिर्फ याद में बैठने के टाइम निराकारी स्टेज में स्थित रहो। हम्म, क्या कह रहे हैं बाबा? दीदी बाबा कह रहे हैं कि जो निराकारी स्टेज में हम बैठते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं सिर्फ हम जब योग में बैठते हैं उसी टाइम उसी स्टेज में बैठे, हम्म, बल्कि पूरा दिन में इस ड्रिल को हमें करता रहना है, चलते फिरते कभी हाँ, भी। ये 70, 72, 71 की मुरलियों में बहुत है ये आकारी निराकारी ड्रिल। अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी पढ़ी थी ना मुरलियां। जी ये ड्रिल्स दीदी। बहुत है। हम्म, 74 तक तो बहुत है, और उसमें पूरा ही अव्यक्त स्थिति है। तो बाबा कह रहे हैं सिर्फ याद में बैठने के टाइम नहीं स्थित रहो, बीच बीच में समय निकाल इस देह भान से न्यारे निराकारी आत्मा स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करो। और उसमें बाबा ने 70s की मुरली में निराकारी स्थिति को निर्भयता की स्टेज का है। जो निराकारी स्थिति में स्थित होंगे वो निर्भय होंगे, साक्षी अवस्था में रहेंगे, और वही फरिश्ता स्थिति को क्या कहते हैं, इमर्ज करेगा। क्योंकि निराकारी माना पाप कटेंगे तो हमारा और क्लीन होगा। तो बाबा क्या कह रहे हैं, कोई भी कार्य करो, कार्य करते भी यह अभ्यास करो कि मैं निराकार आत्मा इस साकार कर्मेंद्रियों के आधार से कर्म करा रही हूँ। निराकारी स्थिति करावनहार स्थिति है, क्योंकि अनादि ओरिजिनल स्वरूप है।
हमारा जिस स्वरूप में हम चले जाएंगे, परमधाम वही स्वरूप है, आदि सो अंत। इसलिए कर्म इंद्रियां करणहार है, आत्मा करावनहार है। तो निराकारी आत्म स्थिति से निराकारी बाप स्वतः ही याद आएगा, आता है। जैसे बाप करावनहार है, ऐसे मैं आत्मा भी करावनहार हूँ। ये बाबा संकल्प दे रहे हैं, ऐसे ऐसे संकल्प करो। इसलिए कर्म के बंधन में बंधेंगे नहीं, न्यारे रहेंगे। इसलिए ये एक निराकारी स्टेज क्या है? कर्म बंधन से मुक्त की स्टेज है, निर्लेप स्टेज है, लेप शेप से परे है, कर्म बंधन मुक्त स्टेज है। क्योंकि कर्म के बंधन में फंसने से ही समस्याएं आती हैं। सारे दिन में चेक करो, क्या चेक करो? करावनहार आत्मा बन कर्म कर रहा हूँ। अच्छा, अभी मुक्ति दिलाने की मशीनरी तीव्र करो। यहीं तक पढ़ते हैं, उसके बाद में मुलाकात है। थोड़ा सा ये अच्छा, तो यहाँ पे मुलाकात शुरू हो गई है। थोड़ी सी मुरली है। डबल फॉरनर से बाबा हाथ उठवा रहे हैं। मधुबन वाले हाथ उठाओ। मधुबन वाले ने चांस बहुत अच्छे लिए हैं। इंदौर जोन के सेवाधारी आए हैं। डबल फॉरनर से बाबा कह रहे हैं, डबल फॉरनर्स को बाप दादा कहते हैं कि ब्रह्मा के संकल्प की पैदाइश है। एक है डायरेक्ट मुख द्वारा वंशावली और दूसरे हैं संकल्प द्वारा। तो संकल्प शक्ति बड़ी महान होती है। जैसे संकल्प शक्ति फास्ट है, ऐसे ही आपकी रचना डबल फॉरनर्स फास्ट पुरुषार्थ और फास्ट प्रारब्ध अनुभव करने वाले हैं। इसलिए सारे ब्राह्मण परिवार में डबल फॉरनर्स डबल से की लदे हो। कल भी जो सचिन भाई के द्वारा वो मूल्य चल रही है टेस्ट की, संकल्प शक्ति के ऊपर थी ना। संकल्प शक्ति का महत्व बहुत इंपॉर्टेंट मूल्य है। 81 की 4/11/81। जी दीदी, बहुत गहरी मुरली थी वो। सुनील भाई जी आपके आ रहे हैं 10-10 नंबर है क्या? 90, 100, 90, 100 ETS चलते हैं। कि सुनील भाई जी के 10-10 आ रहे थे कंटिन्यूस। अच्छा, अन्नू अन्नू बहन जी के आ रहे हैं लगातार 10। अन्नू गुप्ता अभी तक लगातार 10 आ रहे हैं। दीदी मुरलियां तो सारी सिर्फ 1.5-1.5, 2-2 पेज की हैं, लेकिन कितनी गहरी हैं, इससे ज्यादा। आपके आ रहे हैं 10 नंबर? हाँ जी, सब में तो नहीं आए। जैसे अभी कल 22 दिन हुए ना, तो 18 बार तो 100 आए हैं, आए 4 बार 90 आए हैं और 1 बार 80। कोई बात नहीं, मतलब बता रहे हैं। मेरे भी ऐसे नहीं आए, मेरे भी 10-10 नहीं आए ना। वो एक आध दिन 8 भी आए हैं, 10 आए लेकिन हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि दीदी वो मूर्तियां पढ़ने को मिल रही हैं और अच्छी पढ़ने तैयारी हो को रही है मिल बस। राइट राइट, वो सब देखना भी नहीं है, लेकिन एक उन्होंने क्राइटेरिया बोला था हाँ, ना ट्रॉफी का। हाँ तो जी। अन्नू गुप्ता बहन जी के अभी तक का छूट 10-10 आए। और ज्यादा भी नहीं पढ़ती हैं कुछ, पता नहीं क्या टैक्टिस अपनाई है उन्होंने कि जिस पर मुरली है ना, बस वही शब्द को टिक करना है हमें। जैसे उसमें मुरली में इधर उधर के शब्द दे देते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। लेकिन एक पैटर्न होता है मुरली का। जैसे एक रूहे गुलाब पर मुरली थी, उसमें रूह ही रूह था, आत्मा था ही नहीं शब्द कहीं। हम्म। रूहे गुलाब है, रूह है, कहीं पे किसी में शक्ति शक्ति होती है, कोई और है ही नहीं शब्द। तो वो चीज कुछ नोट करती हूँ। उनके पूरे 10-10 आ रहे हैं। ये स्टार्टिंग में तो लगता था मार्क्स का, लगता था कि मार्क्स 100। अब तो नहीं लगता कि मार्क्स का, तो बस नहीं ऐसे नहीं, अब लगता है नहीं कि लगता। ये हाँ, तैयारी हो रही है और तैयारी हो अच्छे रही से पढ़ है, रहे बहुत हैं, अच्छी। बस ये है। अच्छी बात है। बहुत ज्यादा खाली मुरली ओरिएंटेड होने से हम उसके अनुभव में नहीं जाते। मुरली पढ़नी है लेकिन उसके भाव को समझना है, बाबा क्या कह रहे हैं। नहीं तो रट्टाफिकेशन हो जाती है। तो इंदौर जोन के सेवाधारियों से बाबा ने बात की। लिविंग वैल्यूज की ट्रेनिंग चल रही है।
लिविंग वैल्यूज, तो इसमें वैल्यू एजुकेशन का रहता है ना, सारे वैल्यूज का बताते हैं दादी जी से, यानी दादी प्रकाशमणि से। देखो दादी प्रकाशमणि जी से, क्योंकि 18 जनवरी है ना, आज के दिन बाप ने बच्चों को विशेष विश्व के सामने प्रत्यक्ष किया। बाप करावनहार बने और बच्चों को करणहार बनाए। अच्छा है, स्नेह की लहर सभी को समा देती है। अच्छा, शरीर को चलाने की विधि आ गई है ना, चलाते चलाते बाप समान अव्यक्त बन जाएंगे। चलाते चलाते बाप समान अव्यक्त बन जाएंगी। सहज पुरुषार्थ है दुआएं। सारे दिन में कोई भी नाराज नहीं हो, दुआएं मिले, इतनी इंपॉर्टेंट बात है। सारे दिन में कोई भी नाराज नहीं हो, दुआएं मिले, यह है फर्स्ट क्लास पुरुषार्थ। सहज भी है, फर्स्ट भी है, ठीक है ना। शरीर कैसे भी हो, लेकिन आत्मा तो शक्तिशाली है ना। तो जो आप सभी बच्चों ने 14 वर्ष तपस्या की, वह तपस्या का बल सेवा करा रहा है। अभी तो आपके बहुत साथी बन गए हैं, अच्छे अच्छे सेवा के साथी हैं। बस आपको देखकर खुश होते हैं, यही बहुत है, ठीक है। वरिष्ठ बड़े भाइयों से ड्रामा अनुसार जो सेवा के प्लान बनाते हैं वे अच्छे बन रहे हैं, और हर एक, इसमें इम्पोर्टेंट बात नोट की, बस सारे दिन में कोई भी नाराज नहीं हो। हम करते तो नहीं है, हमसे हो तो नहीं जाता गलती से, ध्यान रखना है। और हर एक सदा संगठन में स्नेह व दुआएं लेने के बालक सो मालिक का पाठ पक्का कर। एक दो को आगे बढ़ाते हुए, एक दो के विचारों को भी सम्मान देते हुए बढ़ते हैं तो सफलता ही सफलता है। दुआएं बहुत जरूरी है। सफलता तो होनी ही है, लेकिन अभी जो निमित्त आत्माएं, उनको विशेष स्नेह के संबंध में लाना, यह सबके पुरुषार्थ को तीव्र बनाना। स्नेह निस्वार्थ स्नेह, जहाँ निस्वार्थ स्नेह है वह सम्मान देंगे भी लेंगे भी। वर्तमान समय स्नेह की माला में सबको पिरोना, यही विशेष आत्माओं का कार्य है। और इससे ही स्नेह संस्कारों को परिवर्तन भी करा सकता है। ज्ञान हर एक के पास है, लेकिन स्नेह कैसे भी संस्कार वाले को समीप ला सकता है। सिर्फ स्नेह के दो शब्द सदा के लिए उनके जीवन का सहारा बन सकता है। निस्वार्थ स्नेह जल्द से जल्द माला तैयार कर दे। ब्रह्मा बाप ने क्या किया, स्नेह से अपना बनाया, तो आज इसकी आवश्यकता है ना। ऐसे सोनीपत के लिए मीटिंग हो रही है, वहां अनुभूति कराने के लिए साधनों का उपयोग कैसे करें, वह तो प्लान बना रहे हैं। हर एक के संकल्प विचारों को जो विशेष मेजॉरिटी स्वीकार करे वह बनो। अनुभूति तब करा सकेंगे जब अनुभूति स्वरूप बनेंगे। अच्छा, तो क्या बोला, दादी जी से दुआएं लेनी है, तो दुआएं कम थी क्या दादी के पास? दुआएं तो बहुत थी, लेकिन फिर भी बाबा ये शिक्षा के रूप में दे रहे हैं। ऐसा नहीं है दादी को पता नहीं है या दुआएं कम है उनके पास, लेकिन मुरली के द्वारा बाबा बच्चों तक वो बात पहुंचाते हैं कि बच्चे ऐसे करना। इनडायरेक्टली बाबा हमें कह रहे हैं, दादी को नहीं कह रहे हैं। इसलिए कुछ बातें जानते हुए भी बाबा हम बच्चों को कहते हैं। बाबा तो जान ही जाननहार, सब जानते हैं, फिर भी हम बच्चों को बार बार कहते हैं ऐसे करो ऐसे करो, जबकि उसे ये पता है कि जो ड्रामा में है वही करेंगे, फिर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये थी मुरली। तो इससे क्या शिक्षा ली हमने? सर्व आत्माओं को सुख शांति की अंजलि देनी है। बाबा कह रहे हैं, आपको सुनाई देता है? और जिस तरह बाबा करावनहार है, उस तरह मैं आत्मा भी करावनहार हूँ। ये निराकारी स्थिति। और इस सदा निराकारी स्थिति में बाबा की छत्र छाया में, स्नेह की छत्र छाया में हमेशा रहना है, निरंतर राइट। बाबा की छत्र छाया। और दिन भर ड्रिल्स करनी है, आकारी साकारी और निराकारी।
बीच-बीच में केवल ऐसे नहीं जिस समय बैठकर किया उस समय कर लिया, बीच-बीच में करना है, चेकिंग करना है। मैं आत्मा करावन हाथ करा रही इन कर्मेंद्रियों से, तब कहेंगे आत्माभिमानी स्थिति और वो निर्बंधन स्थिति है, ठीक है? और दुआएं लेने का ध्यान रखना है, किसी को नाराज नहीं करना। दीदी बाबा ने ये भी कहा कि जो निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी है, इन 3 शब्दों को शिक्षा का स्वरूप बनना है। हम्म मनसा से और निराकारी, वाचा में निरंकारी और कर्मणा में निर्विकारी। निर्विकार। और ये याद रखेंगे तो ब्रह्मा बाप समान लास्ट सो पास्ट जा सकेंगे। निमित्त डबल विदेशियों को कहकर बाबा हमें कह रहे हैं। दुआएं जमा करनी है, इंदौर निवासियों से भी बाबा ने बोला दुआएं जमा करनी है। ये दुआएं व पुण्य एक्स्ट्रा लिफ्ट का काम करती है। कैसे? कभी प्रॉब्लम्स कोई आती है ना, तो जिनको दुआएं मिली हुई होती हैं वो उससे सहज पार कर जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई बार किसी को कोई छोटी छोटी सी, छोटी कहो या बड़ी करो, कोई प्रॉब्लम बीमारी शरीर में आई, अब उनको कोई ऐसा मिल जाता है, वो छोटा सा कोई युक्ति बताता है कि फिटकरी का यूज कर लो, सपोज एग्जांपल लेकर, या आप हल्दी ले लो या कुछ भी, आप इसको नस दबा लो यहाँ से, और वो बड़ी सी बड़ी समस्या छोटी होके खत्म हो जाती है। और कुछ के साथ आपने देखा होगा बात इतनी सी छोटी सी थी प्रॉब्लम, और इतने टेस्ट कराने पड़ गए, इतने डॉक्टरों के पास चक्कर लगाने पड़ गए। देखा है हाँ, क्या है? देखा है दीदी। और बात चला, पता चला कुछ नहीं, इतना परेशान हो गए, और छोटी सी चीज वो तो यही थी, हमारे सामने थी, उसी से और हो दीदी सकता था। जब बड़ी समस्याओं का भी दुआएं साथ में, तो बाबा उसमें भी से पार करा देते, जो पार बाकी करा देते हैं। हाँ जी, असंभव लगता था। हाँ। वो बाबा ये कहते हैं ना, पहाड़ को राई बना देता है और राई को रुई बना के उड़ा देता रुई। निरंतर स्नेह में रहना है, तो कभी किसी बात में, कुंजन बहन लिख रही है, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। 22 सितंबर को चली थी ये मुरली। अच्छा, ये डेट लिख लेती है ना कुंजन बहन उसके ऊपर, 22 सितंबर 2024 को चली थी ये मुरली। ठीक है, तो बाबा का बनते ही हमारे आधे काम तो बाबा ही पूरे कर लेता है। 90% हाँ। काम बाबा ही करता है और सिर्फ 10% हम पर छोड़ता है, बच्चों पर। हम्म कितना कुछ किया, इसलिए बाबा को कभी भी ऐसे बोल देते हैं ना बच्चे, बाबा आप करते क्या हो, बाबा आप मदद नहीं करते। हमारी कितनी मदद करी है, और इतने पाप कर्म हैं हमारे जो हम नहीं काट पा रहे हैं, तो उसमें बाबा तो यही रोज प्यार देता है, बोलता है बच्चे करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, शक्ति देता है, इतना प्यार करता है वो। ठीक है, चलो आज का वरदान सुनते हैं, कोई निकालो। ओम शांति दीदी। निकाला है दीदी। पढ़िए। बाबा का वरदान हाथ हम सब अपने सर पे अनुभव करेंगे और बाबा से आज का वरदान लेंगे। कर्म बंधन को सेवा के बंधन में परिवर्तन कर सर्व से न्यारे और परमात्मा प्यारे भव। परमात्मा प्यार ब्राह्मण जीवन का आधार है, लेकिन वह तब मिलेगा जब न्यारे बनेंगे। अगर प्रवृत्ति में रहते हो तो सेवा के लिए रहते हो। कभी भी यह नहीं समझो कि हिसाब किताब है। कर्म बंधन है, लेकिन सेवा है। सेवा के बंधन में बनने से कर्म बंधन खत्म हो जाता है। सेवा भाव नहीं तो कर्म बंधन खींचता है। जहाँ कर्म बंधन है वहाँ दुख की लहर है। सेवा के बंधन में खुशी है। इसलिए कर्म बंधन को सेवा के बंधन में परिवर्तन कर न्यारे प्यारे रहो, तो परमात्मा प्यारे बन जाएंगे। स्लोगन। श्रेष्ठ आत्मा वह है जो स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति को पार कर ले। श्रेष्ठ आत्मा वह है जो स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति को पार कर ले। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया आप सभी आत्माओं का, और सबको आज बाबा मिलन की बहुत मिलन बहुत की शुभकामनाएं। बधाई। तो 3 वरदान हमने कौन से लिए अमृत वेले, उनको बाबा ने कहा था ना, जब वरदानों को बार बार रिवाइज करेंगे तब वो हमारे जीवन में आएंगे।
तो जो वरदान हमने अमृत वेला लिया और जो बाबा से आज लो, उसे बार बार रिवाइज करना है। क्या लिया था वरदान अमृत वेले बताए दीदी। ने? हाँ बताइए। पहला वरदान, सबको आत्मा देखना है। दूसरा, हमारे संकल्पों को हमें बीच बीच में चेक करना है। तीसरा, शुभ और श्रेष्ठ सोचना है हमेशा। और चौथा आज लिया सबके था लिए। दीदी। हाँ, चौथा क्या चौथा लिया आज था? लिया, मीठे ही बोल बोलना। मीठे ही बोल बोलना है सदा। मीठे बोल अगर बोलने। अगर गलती से कुछ बोलते तो जैसे आज आपने बताया कि खुद को चपेटी मारना है। हाँ तो ये 4 हो गए। ठीक जी है, दीदी। याद रखना है इसको बार बार में। और एक नाराज नहीं करना है इस बोल के साथ में। एक और ले लो, बाबा किसी को मैं नाराज ना करूं, ये और मुझे खुद भी स्मृति नहीं। नाराज नहीं रहेंगे दीदी, ये भी ना उसमें ऐड करेंगे। खुद भी नहीं रहेंगे, नाराज होना भी नहीं है और करना भी नाराज नहीं। करना भी नहीं है। ये चेकिंग करनी है इन बोल के साथ में। शुक्र। तो इसको बार बार में याद करना है। ओम शांति दीदी, तीसरा क्या हाँ, बताया वरदान? तीसरा वरदान को क्या बताया? हमें सदा शुभ सोचना है, स्वयं संकल्पों में भी और दूसरों के प्रति भी शुभ सोचना है। चौथा, बोल मीठे बोलने, मीठे बोल हमारे मुख से निकले, इसका ध्यान रखना है। और किसी को नाराज नहीं करना है। 5वां, ठीक है। ये हम रोज अमृत वेले करेंगे। कल से तो शुरू करा है, आज करेंगे और उसको रोज करेंगे। तब हमारे अंदर जाएगा गहराई में ये कि हाँ मुझे ऐसा करना है। था ना मुरली में, रोज रिवाइज करो। अच्छा, ओम शांति। इसको वाटर ओम चार्ज शांति करेंगे। दीदी। हाँ, पानी चार्ज करेंगे। दीदी मेरे को पोएम भी सुनानी है। हाँ हाँ हाँ, पोएम सुनाओ सुनाओ, पोएम सुनाओ पहले, तब तक वाटर रेडी करते हैं। सुनाइए। जी दीदी। ओम शांति। ओम शांति। बात है ये बस कुछ ही पुरानी, थी इस ज्ञान से बिल्कुल अनजानी। देह भान था मुझ पर छाया, पता नहीं था क्या है माया। छुपते छुपाते तेरे घर आई, पढ़ने कुछ नहीं बातें। 7 रोज में समझ में आया, दुनिया में है बस हद की बातें। बेहद की बातें तेरे अलावा किसी ने नहीं बतलाई। प्रेम की सच्ची परिभाषा भी तूने ही मुझे सिखलाई। मायावी दुनिया से प्रीत लगाकर कितना मैंने खुद को तड़पाया। सच्चा प्रेम है कितना निर्मल, तेरे अलावा कोई समझा नहीं पाया। पहली बार पहली बार जब देखा तुझको, रोक न पाई अश्रुधार। तेरी मीठी प्रेम की दृष्टि ने बदल दिया मेरा संसार। रूप न देखा, रंग न देखा, मेरा कोई अवगुण न देखा। लुटाया मुझ पे इतना प्यार, बदले में कभी कुछ नहीं मांगा। जिसे जमाने ने ठुकराया, उसे सर का ताज बनाया। मेरी हर कमी कमजोरी को भी बड़े प्यार से तूने बदलाया। मैं तो थी साधारण नारी, तूने नैनों का नूर बनाया। समझती थी खुद को तेरे चरणों की धूल, तूने मुझको कितना ऊंचा उठाया। दीनहीन बन करके जमाने से मांगा प्रेम और सम्मान। प्रेम की वर्षा मुझ पे बरसाने खुद चलकर आया भगवान। कोटों की इस भीड़ में से कोटों की इस भीड़ में से तूने मुझे निकाला। मायावी दुनिया की नजरों से हर पल मुझे संभाला। भगवान मुझको प्यार करेगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। भगवान मुझको प्यार करेगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तेरे जैसा सच्चा प्रेमी नहीं है जग में दूजा। इतना शुद्ध इतना निर्मल प्रेम तूने बरसाया। कैसे बताऊं इस दुनिया को क्या है मैंने पाया। तेरे प्रेम के भावों को नहीं शब्दों में बयां कर पाऊंगी। अब इस रूहानी प्रेम को मैं जन जन में लुटाऊंगी। चाल चलन और चेहरे से तुझको प्रत्यक्ष करना ही है। यही है तेरे प्रेम का सबूत, मुझको तुझसा बनना ही है। ओम शांति। बहुत सुंदर, मुझको तुझसा बनना ही है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आप फेमस हो जाओगे धीरे धीरे। एक पोएम तो पहुंच गई आपकी चक्रधारी बहन के साथ। ऑफर आ जाएगा वहां से अब मधुबन में लिख लिख कर भेजो। ठीक है, चलो, बहुत बहुत दुआएं आपको, और ऐसे ही लिखते रहो।
बहुत सुंदर। नीता बहन भी लिखती हैं, उनका आता है ना यूट्यूब पे, उन्होंने अभी यूट्यूब डालना शुरू चैनल है करा। दीदी उनका तो, मुरली अभी का। अभी अभी बना लिया नीता बहन जी ने। हाँ, नहीं बहुत सुंदर। बहुत डेली की सुंदर मुरली लिखती है का वो भी। बनाते हैं वो तो। उनके भी भाव बहुत सुंदर हैं। ऐसी आत्माएं, बाबा के बच्चे, हम बहुत भाग्यशाली हैं। गर्व महसूस करते हैं कि इतनी खूबी है जिन आत्माओं में, वो हमसे जुड़ी हुई है। बहुत अच्छा। और एक एक आत्मा बहुत ग्रेट है। रीना बहन जी देखो भी हमको बताएंगी वहां की बातें। सभी सभी इस ग्रुप में जितनी भी आत्माएं हैं, सभी विशेष आत्माएं, हर आत्मा विशेष है। सभी का बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू यूनिवर्स। चलिए वाटर चार्जिंग करते हैं। दोनों हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। भ्रिकुटी में पवित्र आत्मा बाबा से कनेक्ट हो जाते हैं, पवित्रता के सागर से। और ये वाटर चार्जिंग बहुत इफेक्टिव है, इसको करते रहें और आत्माओं में परिवर्तन देखते रहें। 21 टाइम्स मैं पवित्रता का सूर्य हूँ, दृष्टि डालेंगे पानी में। अब संकल्प डालेंगे इसमें। थैंक यू वाटर, थैंक यू प्रकृति, थैंक यू यूनिवर्स। मैं ये शुभ संकल्प करती हूँ, जो भी इस जल को ग्रहण करे, इसकी एक एक बूंद भी जहाँ जहाँ गिरे, वह स्थान पावन बन जाए, पवित्र हो जाए, वहाँ शुभ वाइब्रेशंस फैल जाए, प्रकृति पावन हो जाए, आत्माओं का हृदय शुद्ध हो जाए, उनके हृदय में परमात्मा प्रेम जागृत हो, मनसा शुद्ध हो, शरीर निरोगी हो, स्वस्थ हो, भगवान के प्रति, परमात्मा शिव के प्रति उनका आकर्षण हो, ज्ञान बुद्धि में स्पष्ट हो। वे आत्माएं मधुबन बेहद गति की यात्रा शीघ्र करें और सभी आत्माओं के सहयोगी बने, ज्ञान को फैलाने में निमित्त बने। उन सभी आत्माओं के बीच में सुख, शांति, प्रेम, आनंद की सरिता बहती रहे। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू वाटर, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू बाबा, थैंक यू अष्टरत्न आत्माएं। धन्यवाद, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया सविता। ओम शांति दीदी, शुक्रिया। ओम शांति। शांति दीदी, थैंक यू सो मच। ओम शांति दीदी, थैंक यू शुक्रिया बाबा। बाबा, ओम शुक्रिया शांति, दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, हाँ हाँ। हमारे घर के बाहर ना रोड बन रहा था लास्ट वीक ना, लास्ट वीक। तो वो लेबर लगी हुई थी ना, जो वो हमारे घर से पानी लेते थे सभी आके ना, वो बोलते थे कि पानी दे दो। उन दिनों थोड़ी गर्मी भी थी, तो मैं उनको पानी में चार्ज वाटर मिला के देता था थोड़ा सा। तो जैसे 5-6 दिन वो काम चला, तो मैं डेली देता था। एक दिन पानी नहीं आ रहा था उसमें, आरओ में, तो मैंने उनको बोला कि आप साथ वाले घर से ले लो, तो बाद में ले जाना। तो कहने लगे कि आपके घर का पानी ना बहुत मीठा है। मेरे को लगा कि मिठास तो चार्ज वाटर की है, बाबा की है। बाबा की, हाँ। होता है ऐसा। वो कहते हैं कि बच्चे, उनके छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं ना साथ में, तो कहते थे कि इनके घर का पानी मीठा है। पानी का तो दीदी वैसे भी असर है कि मेरे घर सर्वेंट बहुत आती है नहीं,
तो वो कभी किसी 4-5 घर का काम करती है, लेकिन वो बोलती है कि पानी तो मैं आपके घर का ही पीती हूँ। अच्छा, देखो हमारे यहाँ से भी ऐसे ही लेके जाती है, एक आत्मा आती है, वो भी हमारे यहाँ से लेकर जाती है। तो ये पता नहीं पड़ता है, लेकिन असर तो होता है ना। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो पानी चार्ज करते रहिए, पिलाते रहिए, दुआएं लेते रहिए। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू ओम दीदी, शांति थैंक यू। दीदी। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया। सबको ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शुक्रिया दीदी। ओम शांति। ओम शांति। दीदी बाबा हाँ, मिलन की पंच बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं। धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रिया। आप सभी को भी बहुत बहुत दुआएं प्राप्त हो, वरदान प्राप्त हो। दीदी अलग ही बाबा खुशी का होती है ना बाबा मिलन वाले दिन। हाँ हाँ। समझ में नहीं आता कि हम रोज बाबा से कितनी बातें करते हैं, रोज अपने साथ अनुभव करते हैं, लेकिन उस दिन कुछ अलग ही लगता है। होता है, अलग होता है। उस दिन ऐसा लगता है कोई गीत सुन लो ना तो रोना भी आता है, बिल्कुल सही कहा आपने। आंखों से आंसू भी बहते हैं। तो ऐसे विशेष प्यार उसका, वैसे तो सब दिन रहता है, लेकिन उस दिन विशेष प्यार मिलता है। चलिए, शुक्रिया सभी का। ओम शांति।